देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 82 क्वेश्चन कर चुके थे। अब लोग 83 क्वेश्चन करते हैं। एक रेखा आपको दे रखी है 3x + y = 0। एक वर्त की स्पर्श रेखा है। ये रेखा है ना, ये एक सर्कल की स्पर्श रेखा है, ठीक है। और जिसका केंद्र बिंदु आपको दे रखा है 2, -1। इस वर्त पर मूल बिंदु से खींची गई, मूल बिंदु इस वर्त पर मतलब इसी वर्त पर मूल बिंदु से खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अगर ये केंद्र दे रखा है, आपको स्पर्श रेखा दे रखी है, तो स्पर्श रेखा के साथ केंद्र से लंबवत दूरी होती है, वही इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये पॉइंट इसके अंदर पुट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -1 हो जाएगा बटा √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 5 √10 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारे 5/2 आ जाएगा अंडर के अंदर। तो उस वर्त का समीकरण कितना हो जाएगा, देखो केंद्र दे रखा है, आपको त्रिज्या दे रखी है, राइट है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तो सीधी सी बात है ये त्रिज्या ही होगी, लंबवत दूरी ले रहे थे। तो वर्त का समीकरण हो जाएगा x - x का 1 हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 + y + 1 का स्क्वायर बराबर r² हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, राइट है बात। ये उस सर्कल का समीकरण हमारे पास आ गया। अब देखो उस वर्त का मूल बिंदु से खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखो मूल बिंदु, अगर हम लोग मूल बिंदु की बात करें तो 0,0, इस मूल बिंदु से उसी स्पर्श रेखा मतलब जो भी है स्पर्श रेखा हमारे पास है 3, मूल बिंदु से, इसने क्या बोला, मूल बिंदु से खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा। अगर मूल बिंदु से कौन सी स्पर्श रेखा के साथ लंबाई आपके पास √5/2 आ रही है, तो वो राइट हो जाएगा, अपन ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप बताओ, मेरे को बताओ, यदि ये स्पर्श रेखा इसमें से कौन सी होगी। पहले देखो मूल बिंदु से जाने वाली तो तीनों ही मूल बिंदु से जा रही है, बाई ऑप्शन से ऐसे करेंगे। हमारे पास त्रिज्या कितनी आई, त्रिज्या आई 5/√10, यानी ये को एक ही बात है, राइट है। तो ऐसी कौन सी रेखा है जो इस पॉइंट हमारे पास है 2, -1 से डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो उस रेखा की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, 5/√10 आना चाहिए। तो 5/√10 किसकी डिस्टेंस आ रही है आप पता लगाओ। तो हमारे पास रेखा का समीकरण है x - 3y = 0। अगर ये रेखा है, ये पॉइंट इसके अंदर पुट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 2, y का मान 3, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/√10 हो जाएगा, राइट है। तो 5/√10, देखो ये सेम आया कि नहीं आया डिस्टेंस। बाकी ऐसे पॉइंट लेंगे, इस रेखा को लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे, इसको लेंगे, जो मैच हो रहा है वो राइट है, पहला ही मैच होगा तो पहला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्पर्श रेखा, अगर ये देखो दूसरी स्पर्श रेखा का मतलब केंद्र से दूरी तो बराबर ही रहेगी, स्पर्श रेखा होगी वो, इसका मतलब वो त्रिज्या के बराबर होगी लंबवत दूरी। अब देखो अगला हमारे पास है 84 हो गया, 83 हो गया, 84 देखो 84 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप दिमाग लगा के इस प्रश्न को करिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन हमारे पास x² + y² - 2y बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इस सर्कल के इक्वेशन के अंदर आपको पता लगाना है कि इसकी एक जीवा आपको पता लगाने के। अब इसने क्या बोला कि मूल बिंदु से खींची गई जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ। तो जीवा का समीकरण, जीवा का मध्य बिंदु निकालेंगे, जीवा का जो मध्य बिंदु का बिंदुपथ होगा उसको अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मान लिया उस जीवा का मध्य बिंदु का बिंदुपथ है, मध्य बिंदु उस जीवा का मध्य बिंदु हमारे पास है x1, y1, राइट, ये उस जीवा के मध्य बिंदु है। तो अगर ये उस जीवा का मध्य बिंदु है तो उस जीवा का समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले तो जीवा का समीकरण निकालते हैं, और सब जानते हैं कि जीवा का समीकरण निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, t = s से, ठीक है। t = टच, s मतलब छेद कर रहा है, उसको पासिंग पॉइंट आ रहा है। अपन को जीवा का मध्य बिंदु मैंने क्या माना है, x1, y1 माना। तो जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं, t = s1 से निकालते हैं। t खराब हो जाएगा, x1 y1 y + y1, s का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर मान लग देंगे, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2y1, ठीक है, ये मान आ गए।
अब देखो कुल मिलाकर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो इसका पासिंग पॉइंट दे रखा है, जीवाओं का मध्य बिंदु मूल बिंदु से खींची गई। अगर मूल बिंदु से, इसका मतलब ये, चूंकि ये क्या है कि इसके मूल बिंदु से जा रही होगी। अगर ये मूल बिंदु से जा रही है तो मूल बिंदु को संतुष्ट करवाएगी। अगर ये मूल बिंदु को संतुष्ट करवा देगी तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 - 1 -y-1, ठीक है, बराबर हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर -2y1। तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर y1 हो जाएगा, राइट है। तो ये बिंदु पद आ जाएगा। अब ये बिंदु पद कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर पहले में बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, राइट है, ठीक है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको समझना था। अगला 85वां क्वेश्चन देखो। 85वां क्वेश्चन भी देखो, वृत्त की उस जीवा का समीकरण। जीवा का समीकरण मैंने बताया हुआ आपको, t = s1 से ज्ञात करते हैं। t = s1 से कितना आ जाएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा, 1, राइट भाई। x1 का y मध्य बिंदु तो आपको दे रखा है ना, इससे तो पास होगा, सीधी सी बात है। y1 का मान कितना हो जाएगा, -1। s का मतलब वो छेद करेगा मतलब इससे पासिंग होगा। पासिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -25, राइट। तो कुल मिलाकर हो जाएगा x - y बराबर हो जाएगा 2 - 25, वह 23 हो जाएगा, राइट है। अगर इसका मान निकालें तो 23 हो जाएगा। तो और ये कितना हो जाएगा, ये अच्छा, ये इस निकालने भूल गया मैं, -25 इधर वाला लेकर नहीं, -25 से -25 कट जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर हमारे पास आंसर आ जाएगा x - y बराबर 2 आ जाएगा। और x - y कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। आपको एक तो पॉइंट दे रखा होगा, उस पॉइंट से t = s1 से उस जीवा का समीकरण आराम से निकाल सकते हैं। 86 एक रेखा दे रखी है, वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा है, लंबवत हो तो उसका समीकरण कितना हो जाएगा। देखो अगर आपको एक रेखा दे रखी है और प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा का निकालनी है, अपन को रेखा निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात तो ये है कि उस रेखा का अपन संयुक्त समीकरण निकालेंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, धीरे से, अगर पहले वाले इक्वेशन को लिखा मैं तो x² + y² बराबर क्या लिख दिया, 2 × 1 लिखना। मतलब प्रतिच्छेद बिंदुओं का कभी भी नाम पूछ लेना तो उसके साथ इसमें सभी की घातें हैं वो एक जैसी बनानी है। इसका मतलब यहाँ से एक का मान निकालूंगा, तो एक का मान मैं कैसे निकालूंगा, -1 का मान निकालूंगा, x² + y² बराबर 2, y - 2 √2x/c हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये देखो 2 का आयत का स्क्वायर, ये 2 का आयत का हो जाएगा, +2a भी करेंगे तो भी x और y के 2 ही पावर हो जाएंगे ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना मान आ जाएगा, x² + y² 2, इसका होल स्क्वायर खोला तो y² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, राइट है बात। -2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 √2xy हो जाएगा, राइट है बात। बट्टा हो जाएगा इसका c², 2/c² आ जाएगा, राइट। फिर क्या करना है आपको, ये x² भी भूल गया मैं, x² डाल देते हैं, राइट, 8x²। अब मैं क्या करूँगा, इस c² इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² c² प्लस y² c² बराबर 2, y² प्लस 8x² -4 √2xy, ठीक है। x² c² प्लस y² c² -2y² -16x² प्लस 8 √2xy, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे तो x² को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x² c² -16x² y² ये पड़ा, y² ये पड़ा, तो कितना हो जाएगा, y² c² -2y²
प्लस 8√2xy हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अपन यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा c² माइनस 16 हो जाएगा। वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा c² माइनस 2 हो जाएगा प्लस 8√2xy हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब अगर ये लंबवत है तो लंबवत की शर्त मैंने क्या बोला, ये कह रहा है कि मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा है लंबवत है। तो लंबवत किसके साथ है, इसके वर्त के साथ है, इस वर्त के साथ इसका प्रतिच्छेद लंबवत है। तो प्रतिच्छेद लंबवत है, लंबवत कैसे निकालेंगे अपन, देखो यहाँ पर तो जी और एफ का मान ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 के बराबर आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा c1 प्लस c2, c1 का मान कितना हो जाएगा -2 और c2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो मेरी बात, सॉरी लंबवत की शर्त है ना, लंबवत की कंडीशन क्या थी, a प्लस बी बराबर 0 थी। रेखा है लंबवत है, रेखा है लंबवत है, वर्त लंबवत नहीं है इसका, रेखा है लंबवत है। रेखा है लंबवत की कंडीशन तो होती है a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0 कर देंगे तो c² माइनस 16 प्लस c² माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। 2c² बराबर हो जाएगा 18, c² बराबर हो जाएगा 9, c बराबर हो जाएगा ±3। समझ में आई बात, ये चीज़ थी समझने की। अच्छा ये निकालना था, ये ऑप्शन में बैठ रहा है। 87 क्वेश्चन नंबर देखो, 87 भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि वर्त x² प्लस y² बराबर r² x² प्लस y² माइनस 20x प्लस 36 बराबर 0 के वास्तविक और भिन्न बिंदुओं कटते हैं, वास्तविक और भिन्न बिंदुओं पर यदि ये कटते हैं तो सबसे पहली बात है कि इसका केंद्र बिंदु कितना हो जाएगा वो अपन को निकालना है। देखो इसका अगर हम लोग केंद्र बिंदु निकालें तो केंद्र बिंदु पहले वाले का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा 0,0 और दूसरे सर्कल का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा माइनस और आधा मतलब हो जाएगा +10 और y का मान हो जाएगा 0, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस पूछेंगे। तो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 10 - 0 मतलब 10, 100 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और -c तो किया ही नहीं ना, अच्छा C1 - C2, अच्छा C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस पूछिए ना। तो अगर हम लोग C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस 10 हो जाएगी, राइट। अपन R1 की बात करेंगे तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी R, R2 है दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 0 माइनस d करेंगे तो कितना हो जाएगा -36 और 6 - 36 कितना हो जाएगा 64, 64 का रूट क्या हो जाएगा 8, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 8। अब यदि देखो यहाँ पर आपको r की वैल्यू क्या करनी है कि ये वास्तविक और भिन्न बिंदुओं पर कटते हैं। अगर ये कटते हैं तो कटने के लिए प्रतिबंध मैंने आपको बता के रखा है कि R1 माइनस R2 का डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो बराबर आना चाहिए C1 और C2 और R1 प्लस R2 के बराबर आना चाहिए। उसको अगर हम लोग देखें फॉलो करें तो सबसे पहले इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर C1 और C2 का मान मेरे पास कितना है, मेरे पास 10 है, ठीक है। 10 का मान R1 माइनस R2, R1 का मान R है -10 और 8 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा R प्लस 8 हो जाएगा, ये R प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ ये इसमें से कौन सा इसके अंदर वैल्यू रखे तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। देखो इसमें यदि R का मान 2 रखूँ तो 2 और 2 तो रखेंगे नहीं क्योंकि बराबर वाला इसमें साथ में है नहीं, तो 2 तो नहीं रखने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात, यदि R का मान 2 से कम रखूँ, 2 से कम यदि R का मान रखूँ, बोलो कितना रखना, 2 से कम यानी -2 से कम रहेगा 1 रख दूँ तो ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। क्योंकि R का मान अगर आप